महाभारत में ऐसी 5 महिलाएं थी जिनके विवाह उनके इच्छा के विरुद्ध किया गया था। महाभारत में ऐसी कई घटनाएं हैं जो कि हमें भावुक कर देती है, जैसे कि बहुत ही कम उम्र में अभिमन्यु का छल से वध कर दिया गया था। द्रोणाचार्य और कर्ण का भी छल से वध कर दिया गया था। लेकिन यह तो युद्ध की घटनाएं हैं दोस्तों। युद्ध से अलग भी ऐसी कई कहानियां हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। उन्हीं में से इन 5 महिलाओं की शादी है जो इनकी इच्छा के विरुद्ध कर दिया गया था। हालांकि सत्यवती और द्रौपदी के विवाह की परिस्थितियां भिन्न थी, लेकिन इन 5 महिलाओं की ऐसी परिस्थितियां नहीं थी। इनकी इच्छा के विरुद्ध इनका विवाह जबरन कर दिया गया था। अम्बा को तो पता है उसे किसी पर मना पहनानी है। तुम दोनों भी अपने अपने महाराज कुमार ढूंढ लो। काशीराज की 3 पुत्रियां थी, अम्बा, अम्बालिका और अंबिका। ये काशीराज की पुत्रियां थी। विचित्रवीर्या के युवा होने पर भीष्म ने बलपूर्वक काशीराज की 3 पुत्रियों की हरण कर लिया और वे उसका विवाह विचित्रवीर्या से कराना चाहते थे, क्योंकि भीष्म चाहते थे कि किसी भी तरह से अपने पिता की संतान कुल आगे बढ़े। लेकिन बाद में बड़ी राजकुमारी अम्बा को छोड़ दिया गया क्योंकि वो साल्वराज को चाहती थी। अन्य दोनों अम्बालिका और अंबिका का विवाह विचित्रवीर्या के साथ कर दिया गया। मैं इन तीनों राजकुमारियों को अपने छोटे भाई विचित्रवीर्य की रानियां बनाने के लिए ले जा रहा हूँ। बाद में साल्वराज ने अम्बा से विवाह भी करने से इनकार कर दिया। फिर अम्बा ने भीष्म पिता के पास आई और बोली कि आपकी वजह से ही मुझे वो इनकार कर दिया, आप कुछ करिए। फिर भीष्म पिता ने उसे मना कर दिया कि तुम दोनों का मैटर में मैं नहीं पढ़ना चाहता हूँ। फिर अम्बा ने न्याय के लिए परशुराम के पास गई, परंतु परशुराम जी कुछ नहीं कर सके क्योंकि भीष्म भी परशुराम के शिष्य थे। गुरु का परम कर्तव्य है देवव्रत। मैं फिर कहता हूँ, अम्बा को ग्रहण कर लो। तब अम्बा ने भगवान शंकर की तप किया तो उन्होंने कहा कि भीष्म का वध का कारण तुम बनोगी। फिर अम्बा ने अपनी प्राण को त्याग दिया और वही शिखंडी के रूप में बाद में जन्म ली थी। गांधारी ने भी धृतराष्ट्र से मजबूरवश विवाह की थी। इसका कारण भीष्म थे। धंधे महाराज धृतराष्ट्र के लिए भीष्म ने गांधार नरेश राजकुमारी का बलपूर्वक विवाह धृतराष्ट्र से कराया था। रानी गांधारी की जय, महाराज धृतराष्ट्र की जय, महारानी गांधारी की जय। भानुमति काम्बोज के राजा चंद्रवर्मा की पुत्री थी। भानुमति बहुत ही सुंदर थी, आकर्षक, बुद्धिमान और ताकतवर भी थी। उसकी सुंदरता और शक्ति के किस्से प्रसिद्ध थे। यही कारण था कि भानुमति के स्वयंवर में शिशुपाल, जरासंध, रुक्मी, वक्र, कर्ण आदि राजाओं के साथ दुर्योधन भी गया था। कहते हैं कि जब भानुमति हाथ में माला लेकर अपनी दासियों और अंगरक्षकों के साथ दरबार में आई और एक एक करके सभी राजाओं के पास से गुजर रही थी तो दुर्योधन के सामने से गुजरी तो दुर्योधन चाहता था कि भानुमति मुझे ही माला पहना दे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दुर्योधन के सामने से आगे बढ़ गई। दुर्योधन क्रोधित होकर तुरंत भानुमति के हाथ से माला झटपट खुद ही अपने गले में डाल लिया। ऐसी स्थिति में दुर्योधन ने भानुमति के हाथ पकड़ा और गुस्से से बाहर निकल गया। जब सभी योद्धाओं ने गुस्से में उस पे चिल्लाने लगे तो दुर्योधन बोला कि कर्ण को हराओ फिर मेरे पास आना। फिर कर्ण के साथ सभी योद्धाओं का युद्ध हुआ और कर्ण ने सभी योद्धाओं को हरा दिया। फिर दुर्योधन ने भानुमति से जबरन विवाह कर लिया। दोस्तों, ये 5 महिलाएं ऐसी थी
जिनके साथ जबरन विवाह किया गया था। आज तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा कि इन 5 महिलाओं के साथ जबरन विवाह हुआ था। दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। दोस्तों ऐसी और कहानी जानने के लिए आप संत रामपाल जी महाराज का यूट्यूब चैनल देखिए, वहाँ पे परमात्मा की सत्संग में ये सब चीज़ें बताया जाता है। इन लोगों के बारे में और भी ज़्यादा जानना चाहते हैं तो संत रामपाल जी महाराज का सत्संग यूट्यूब चैनल पर आता है। उनका यूट्यूब चैनल का नाम है सतलोक आश्रम, एक यूट्यूब चैनल का नाम है संत रामपाल जी महाराज, और साधना टीवी पर भी सत्संग आता है 7:30 से 8:30, तो आप वहाँ पे भी और भी जानकारी जान सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।